खेत को मतलब अपना संतान को जैसे पालता है इसी तरह ख्याल लेना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा किसान भाई को भी कभी ऐसा हो जाता है घरेलू काम पे कोई ऐसे बीमारियाँ यानी कोई घरेलू कोई काम पे बिजी होने के कारण ये भी हो जाता है। अभी खुद किसी कारण ये हुआ। खुलुमबाय, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर दर्शकों फिर से मैं आप लोग के लिए एक खेत के बारे में एक वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि खेत के बारे में जानकारी देना तो हमारा ये फर्म काम है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन असिस्टेंट होने के नाते तो कृषक भाइयों ने जब हमको बुलाते हैं हम वहाँ जा कर के देखना पड़ता है और उन लोगों का समस्या जो है उसको हल निकलना है। तो मैं यहाँ आकर के मैंने दर्दनाक एक सीन देखा है, क्योंकि वो अपने आप से सोच करके वो खेत को क्या था, वो निरंजना और बंगबंधु था, वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल सप्लाई क्षेत्र में है। वहाँ कुछ समस्या हो रहा है। तो आइए आप लोग को मैं दिखाता हूँ क्या समस्या हो रहा है। आप लोग देखे जाइए वीडियो के अंत तक। जब तक आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए तो ये आप लोग को समझ में आएगा क्या हो रहा है और इसका हल क्या है, क्या करने उसको आप लोग समझ जाएगा। ये था समस्या और इसको काट के मेरे को दिखाने के लिए ऑफिस में ले जाने वाला था, लेकिन तो खुद इस वक्त मैंने आया है तो देख लिया, समस्या को भी मैंने डायग्नोस कर पाया। बस अभी मैं इसका क्या दोष देना है उसको मैं लिख करके अब यह वीडियो में भी बता दिया, लेकिन नाम नहीं बताया। तो अभी इन भाइयों को देने वाला हूँ। तो आप लोग भी देखिए, इन भाई का जो भी खेत है वो लाल लाल स्पॉट है और कोई ऐसे सफ़ेद स्पॉट होकर के मर रहा है, मतलब फंगल डिजीज। और अगर इसको अच्छा से देखिए तो हाँ, ये तो अभी फ्रेगमेंटेशन स्टेज पे है, बहुत रिस्क है। अगर ये लीफ मतलब ऐसे मोड़ जा रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। मतलब इसका जो भी प्रेगनेंसी स्टेज है और इसका फेनिकुलर जो भी डेवलपमेंट होगा वो तो बहुत दर्दनाक मतलब नुकसानजनक साबित हो सकता है। अभी जो देख रहा है इसका लिप में ये स्पॉट शर्ट सफ़ेद में है, मतलब सेट ब्लास्ट। और एक दूसरा डिजीज हुआ यह सेट ब्लाइट। ये दोनों भाई ने यह जोड़ा हुआ है। ये जो है गहरा है और ये लिप्स में अगर ये देखे तो लाल छोटा स्पॉट, ये ब्लास्ट है, लिप ब्लास्ट, और इससे ज़्यादा खतरा हो गया ये, इसलिए इसका समस्या का हल एक ही होगा और इसको फंगीसाइड लगाना पड़ेगा। दोनों का भी एक ही तरीक़े से समाधान होगा। इन खेत का जो भी स्टेज है, अभी जो डेवलपिंग स्टेज है फ्रेगमेंटेशन, वो तो 10 दिन के बाद सब फूल निकलने वाला है। तो भगवान ना करे ये इसका हाल ऐसा ना हो, ताकि वो अफसोस होना पड़े। इसलिए मैं यहाँ आया और फंगीसाइड इन भाइयों को लगाने को मैं परामर्श दे रहा हूँ। तो आप लोग सुनिए, मैं इसके साथ इंटरेक्शन करता हूँ। दादा मनটো बेया লাগিছে ना? आपने किमान दिनत এইটো ধরা পৰিছে দেখাটা? 3 दिन ना? रहो हमें कोटा पाटी लो। ये अलग है और यह बीमार दिखाई नहीं दिया, लेकिन तो लिप ब्लास्ट हुआ दिखाई दिया है। और कहीं कहीं यह भी दिखाई दिया। मतलब इसको हर वीक एक बार देखना था, लेकिन नहीं देखा, कारण वही हल हुआ। इसलिए खेत को मतलब अपना संतान को जैसे पालता है इसी तरह ख्याल लेना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर हमारा किसान भाई को भी कभी ऐसा हो जाता है घरेलू काम पे कोई ऐसे बीमारियाँ यानी कोई घरेलू कोई काम पे बिजी होने के कारण ये भी हो जाता है। अभी खुद किसी कारण ये हुआ। ठीक है, मेरा ये एक जाने माने बहुत बढ़िया एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। तो ये 2 नंबर शिशुबारी है, मतलब इसका खेत में थोड़ा समस्या हो रहा है। और मैंने जो देखा इसको मैंने आंखों से खुद देखा है, क्योंकि वो मेरे को फ़ोन कर रहा था 2-3 दिन से आगे से।
और मैं भी समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन आज आया 2 दिन के बाद मैंने खुद आया, अभी देखा तो इसका लीप मतलब कोई ऐसा है जो खेत का जो भी पत्ता है वो ब्लास्ट हो रहा है, और इससे ब्लास्ट से भी ज़्यादा घेरा और समस्या हो गया सेट ब्लास्ट ब्लाइट हो गया, सेट ब्लाइट। वो तो बहुत खतरा साबित है। वो इसी जगह ऐसे हो रहा है, कोई प्लॉट में ऐसे हो रहा है, मतलब बहुत दर्दनाक सीन है। अभी मैं पूछता हूँ, खौफ से वो दिखाया और क्या क्या प्रोटेक्शन दिया अभी अब तक, मैं अभी पूछने वाला हूँ। दादा अपना नाम परिचय দিব, नाम कब? मोर नाम चेतन मैत्री। আচ্ছা, घर 2 नং शिशुबारी। 2 নম্বৰ শিশুবাৰী। মই মোটামুটি ইয়াতে 5 বিঘামান ধান কৰিছোঁ। কি ধান আছে? বন্ধু আছে আৰু নিৰঞ্জনা আছে। নিৰঞ্জনা। আচ্ছা, ইয়াতে নিৰঞ্জনাটো এতিয়াও ভালে আছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেইটো কোনোবা এনে বেমাৰ ধৰিছে। আচ্ছা, মই আগত কেনেকৈ খেল কাঢ়ি আজি 3 দিন আগত ধানৰ ভিতৰত সোমাই চাওঁ এনে কথা। পিছত চাই মাৰি মই আমাৰ গ্ৰাম সেৱকক ফোন কৰিলোঁ। তাই কিবা কাৰণত 2 দিন পিছত আজি আহিছে, আহি চাওঁ বস্তুটো চোৱাটো মোৰ মাথাটো একদম নষ্ট হৈ গৈছে। ইমান ভাল ধান এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, কি কৰি চলিম, কি এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আচ্ছা, আপুনি কিবা ঔষধ দিছিল আগত? ঔষধ দিয়া নাই এতিয়াও। এতিয়াতো মোটামুটি 1 সপ্তাহৰ পিছতো ধানবিলাক প্ৰায় ওলাবই। ইমান মানে এই ষ্টেজত মানে ঔষধ দিয়াটো বহুত ৰিস্ক হয়। আপুনি যদি দিয়ে আজিয়ে দিব, মই যিটো চালোঁ 1 সপ্তাহ বা 12 দিন পিছত চব ধান্দা ওলাব, গম পাইছে? আজিয়ে দিব আপুনি, আজি অলপ কষ্ট কৰিব। ঔষধ মোৰ লগত ষ্টকত আছে গুদামত, আপোনাক মানে কেইবা লিটাৰমান দিম, আপুনি মানে নিজে আনিব, উপায় মই লৈ যাম আপোনাক। পিছত মই যিটো দিম আৰু সেইটো ব্লাষ্টৰ চেড্ৰত যিটো হৈ আছে ব্লাষ্ট, তাৰ ঔষধ মানে মই লিখি দিম, আপুনি দোকানৰ পৰা আনিলে হ'ল হা। ইমান পাৱাৰফুল ঔষধ দি লাভ নাই, কাৰণ এনেকুৱা ঔষধ দিব লাগে যিবিলাক মানে ৰেচিডিউ নাথাকে। তাতে দিব, আৰু য'ত হোৱা নাই ইয়াত নিদিব। কাৰণ এতিয়া মই যিটো নিৰঞ্জন বা বেলেগ যিটো ধান্দাত দেখিলোঁ প্ৰায় ওলাবই, য'ত হৈছে সেইখিনি দিব প্ৰটেকশ্যন বাছ। আৰু ইয়াত আপুনি মুঠতে যদি ক'ৰবাত দিছে দিব, কিন্তু এনেই মই যিটো চালোঁ এই ফ্ল'টত নিদিব, আপুনি সেইখনতে দি দিব। কাৰণ এইটো বস্তু এনেকা এই ষ্টেজটোই এইমতে কাম কৰিব কয় আৰু কি। চব দিলে অলপ ৰিক্সো হ'ব পাৰে। কিছুমানে প্ৰায় ওলাইছে, কিছুমানে প্ৰায় ওলাইছে, মই যিটো দেখিলোঁ কিছুমান 2-1টামান ওলাইছে, কিন্তু মই যিখন ফ্ল'টত দেখিছোঁ মানে সেইটো চাই দিব আৰু কি, য'ত হৈছে এইখিনি অলপ মানে চাই দিব, মানে য'ত হোৱা নাই তাতে নিদিব, গম পাইছে না? ঠিক আছে। तो अभी समझ नहीं आया होगा आप लोगों को, मैं फिर से हिंदी में समझा देता हूँ। तो बात ये हुआ, ये पहले नहीं दिखा था, और कोई दिन के पहले वो आया था, क्योंकि वो लगता है इसके घर में कोई तरह समस्या है। घर की प्रॉब्लम আছে, ঘৰত এনে বেমাৰী আছে, বেমাৰী সেইবিলাক চাওঁতে অলপ টেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট হৈ গৈছে পৃথিৱীকে, এনে গৰম বেছি না, গৰম বাহিৰত पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो भी हुआ हो गया, अभी उसको बोल के कोई फायदा नहीं। हाँ, और अभी क्या करना है, हम इसके बारे हम उसको बैठाएंगे, और वीडियो में भी बैठा दिया, इसको फंगीसाइड लगाना पड़ेगा और थोड़ा पेस्टिसाइड भी देना पड़ेगा। लेकिन स्टेज बहुत क्रूशियल है, जहाँ वो इफेक्ट हुआ है वहीं सिर्फ लगाने को मैंने बोला है, बस वही बात है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों व्यूअर्स, आज का वीडियो मेरा इतना ही है। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। और जो लोग नया है मेरे वीडियो में अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़े और मैं आगे तक पहुँच सकूँ। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, सनराइज हो गई है। जय हिंद।